नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा बड़े शहरों में दशकों से आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर लगाने की कड़ी आलोचना की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली पुलिस ने अवैध निर्माण हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना के संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल। बांग्लादेश में चोरी के संदेह में पीछा किए जाने के बाद एक और हिंदू युवक की मौत। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के T20 विश्व कप मैचों को भारत से बाहर कराने की याचिका खारिज की। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने वेनेजुएला में हाल की घटनाओं पर भारत की चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से वहां के लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। डॉक्टर जयशंकर ने आज लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने राजनीतिक, व्यापारिक और तकनीकी क्षेत्र में लग्जमबर्ग के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया है। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना भी की। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए दशकों से शिविर चलाने की भी आलोचना की। कई दशकों से वहां आतंकवादी शिविर चलते आ रहे हैं और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों से खुलेआम ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान और उनकी सेना न केवल आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, बल्कि उसे सामान्य और वैध ठहराने का प्रयास भी करते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि कुछ देश केवल अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं और भारत को मुफ्त सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसी स्थिति थी जब कुछ देशों ने तनाव पर सिर्फ चिंता जताई, लेकिन समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया। यूरोप के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष यूरोप के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक मामलों के विभाग ने देश में अवसंरचना विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजना तैयार की है। यह पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के बाद शुरू की गई। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक संगठित ढांचा बनाकर राष्ट्रीय अवसंरचना को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 13 पर 65 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने कहा, 7 महिलाओं सहित इन नक्सलियों ने पूना मार्गम पुनर्वास पहल के तहत वरिष्ठ पुलिस और CRPF अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि ये माओवादी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, मार डिवीजन और आंध्र प्रदेश सीमा डिवीजन में सक्रिय थे और छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़, सुकमा और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में हिंसा की कई घटनाओं में शामिल थे। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी गई और सरकार की नीति के अनुसार उनको आगे पुनर्वास किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पन्नायक से मुलाकात कर सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें सीमा प्रबंधन, स्वदेशी मामलों और राज्य की स्थिरता एवं महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यपाल ने पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनावों को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक आनंद मोहन और पूरे पुलिस बल की सराहना की। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियान में गृह मंत्री की दृढ़ नेतृत्व की भी सराहना की और इसे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उभरती चुनौतियों से आगे रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्यपाल ने श्री नातुंग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी को एक उपकरण के रूप में अपनाने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन के लिए भूस्थानीय प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्य है, साथ ही साइबर सुरक्षा के बारे में व्यापक जागरूकता जो समय और राज्य की आवश्यकता बन गई है। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने राज्यपाल को राज्य में मौजूदा कानूनी व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के टी20 विश्व कप 2026 के बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की याचिका खारिज कर दी। बीसीबी ने सुरक्षा कारणों के चलते टी20 विश्व कप के लिए भारत आने से मना किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में कई इलाकों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटा दिया था। दोनों संस्थाओं के बीच हुई वर्चुअल बैठक में आईसीसी ने कहा कि बीसीबी के पास अंतिम समय में मैच स्थानांतरित करने का कोई वैध कारण नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए राष्ट्राध्यक्ष के समान सुरक्षा का वादा किया है। हालांकि बीसीबी ने आईसीसी से किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि प्राप्त करने से इनकार किया है। ढाका से नवल संग परमार की रिपोर्ट के साथ समाचार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने मौजूदा बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल के प्रसारण पैनल से भारतीय खेल प्रस्तोता रिद्धिमा पाठक को हटा दिया है। बोर्ड ने इसके पीछे बदलते हालातों को कारण बताया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बीसीबी अधिकारियों ने कल इस फैसले की पुष्टि की, लेकिन इसके कारण नहीं बताए थे। हालांकि बांग्लादेश की मीडिया की खबरों में बताया गया है कि रिद्धिमा को बीसीबी ने हटाया है, लेकिन उन्होंने इन दावों का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में रिद्धिमा ने कहा है कि उन्होंने मौजूदा राजनीतिक माहौल के कारण स्वेच्छा से बीपीएल से नाम वापस ले लिया। रिद्धिमा ने इस बात पर जोर दिया है कि पैनल से हटने का उनका फैसला व्यक्तिगत था और आयोजकों द्वारा हटाए जाने का परिणाम नहीं था। बीसीबी और बीपीएल दोनों ने ही रिद्धिमा पाठक के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई है। सिंधु ने चीन ताइपे की सुंग शियो यून को सीधे सेटों में 21-13, 22-20 से हराया। 8वीं वरीयता प्राप्त सिंधु अगले दौर में जापान की तोमोका मियाजाकी से मुकाबला खेलेंगी। बांग्लादेश के नौगांव से पैसे छीनने के आरोप में स्थानीय लोगों द्वारा पीछा किए जाने पर 25 वर्ष के युवक मिथुन सरकार के नहर में छलांग लगाने से मौत हो गई, जिससे इलाके में व्यापक तनाव फैली। ये घटना रविवार दोपहर महादेवपुर उपजिला के चौक गौरी बाजार इलाके में घटी। पुलिस और स्थानीय निवासियों के अनुसार कुछ युवाओं ने चोरी के संदेह में मिथुन का चक गौरी बाजार से पीछा किया था। भागने की कोशिश में वो पास की नहर की ओर दौड़ पड़ा और पानी में कूद गया। नहर में उतरने के कुछ ही समय बाद वो लापता हो गया। बांग्लादेश इस वर्ष दिसंबर तक भारत की सरकारी स्वामित्व वाली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल से 14.5 अरब टका के सीधे से अधिक कीमत की 1,80,000 टन के डीजल का आयात करेगा। बांग्लादेश के वित्त सलाहकार सुहेलुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में आयोजित सरकार खरीद सलाहकार समिति की बैठक में इस निर्णय का अनुमोदन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और राजस्थान में शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया है। कल मध्य प्रदेश, झारखंड, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान भी व्यक्त किया। इस बीच देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाएं बाधित हुई। उत्तरी रेलवे के अनुसार सुबह कम दृश्यता के कारण दिल्ली जाने वाले 50 से अधिक ट्रेनें विलंबित चल रही है। दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण को हटाने की अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना के संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस उपायुक्त नितिन वल्सन ने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अवैध निर्माण को हटाने का अभियान चलाया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,718 पर और निफ्टी 107 अंक गिरकर 26,071 पर कारोबार कर रहा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा बड़े शहरों में दशकों से आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाने की कड़ी आलोचना की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली पुलिस ने अवैध निर्माण हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना के संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल। बांग्लादेश में चोरी के संदेह में पीछा किए जाने के बाद एक और हिंदू युवक की मौत। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टी20 विश्व कप मैचों को भारत से बाहर कराने की याचिका खारिज की। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।